हाय, माई सेल्फ वीके चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरीथिंग इज डेस्टिनाइड। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या डेस्टिनाइड का क्या मतलब है। तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि डेस्टिनाइड का मतलब ये है कि कई बारी हमें ये लगता है कि जब उम्र काफ़ी निकल जाती है और काफ़ी एक तरह से यूं समझिए कि समय गुजर जाता है, बहुत कोशिश लोग करते हैं और उसके बाद में जब वो धीरे धीरे थक हार जाता है तो उसके बाद में ये समझ में आता है कि शायद मैंने वहाँ गलती की, शायद मैंने वहाँ गलती की, शायद मैं ये कर सकता था, शायद मैं वो कर सकता था। और अक्सर इंसान अपने आप में ही कमियां निकलता रहता है। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझसे जरूर गड़बड़ हुई है और बस वो सब चीजें सोच करके और वो पिछले उन ख्यालों में चला जाता है, उन कहानियों में चला जाता है कि जो उसके साथ में गुजरी हुई हैं और अपने आज को सोचता है कि मैंने शायद गंवा दिया हो। तो उन्हीं लोगों के लिए आज का जो वीडियो है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बात तब की है कि जब मैंने सोचा था कि जिंदगी को शुरू किया जाए, है ना। तो बहुत सारी चीजें थी कि ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, और फिर काफी सारे गोल बनाए थे। हर गोल के लिए कि उतनी कोशिश की कि जितना मैं उससे ज्यादा कर सकता था, है ना। और जब भी कोई चीज पकड़ी तो उसमें यह नहीं सोचा कि कभी लेट लतीफी शायद नहीं की कि शायद इस चीज को थोड़ा सा उसमें आलस एक तरह से दिखाया होगा, क्योंकि शुरू से मुझे यह सिखाया गया था कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हो ना, वो आपको पूरी शिद्दत के साथ में करना है ना। बहुत चीजें ऐसी थी कि जहां तक हाथ जाते 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 और छूने से पहले निकल गए। कुछ चीजें ऐसी थी कि जिसे मैंने छुआ और हाथ फिसल गया। ये मेरे साथ ही नहीं, हजारों लोग होंगे जो शायद देख भी रहे होंगे, उनके जीवन में भी इस तरह से हुआ है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि जो ये कहते हैं कि कर जाओ कर जाओ कर जाओ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अच्छा है, ख्याल करना भी चाहिए, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो होगा कैसे, है ना। और कई बारी होता ये भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें किसी पुशअप की जरूरत होती है और वो कर भी जाते हैं। लेकिन फिर भी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोचेंगे बैक फ्लैश में जाकर के, तो आप ये सोचेंगे कि जो मैंने किया, मैंने अपनी क्षमताओं से बेहतर किया। एक्चुअली जब आप सोच के देखिए अपने पिछले टाइम में कि जो भी कुछ आपने किया ना, वो आपने सबसे बेहतर किया था, क्योंकि परिस्थितियों के आगे जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के आगे आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, सिचुएशन आपको अपने आगोश में अक्सर ले ही लेती है ना। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, बहुत जितना आप चाहें ताकत लगाएं, लेकिन वो कहते हैं ना कि होगा वही जो मंजूर है ना। तो फिर सोच के देखिए आप कि जब होना वही है कि जो प्री डिसाइडेड है, ये जो डेस्टिनाइड है, जो लिखा गया है, तो मैं करूं क्या, मुझे नहीं करना चाहिए। एक जगह गीता, जो एक पौराणिक ग्रंथ है, उसमें यह लिखा गया है कि कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत करें। यह तो बहुत पहले लिखा गया है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे हाथ में काम करना है ना, लेकिन फल देना किसी और के हाथ में है। तो अगर हम कर रहे हैं ना काम, तो हमें यह नहीं सोचना है कि इसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फल को देख करके आप अगर मेहनत कर रहे हैं ना, और अगर वो फल नहीं मिला, तो आते 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 हाथों से फिसल गया, तो फिर क्या करोगे? बैठ जाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठ जाते हैं, जो जिंदगी को हाथ से फिसला देते हैं। बहुत सारी चीजें उनके साथ में हो जाती है। तो ऐसा क्या करूं कि जब सब कुछ प्री डेस्टिनाइड है, तो मैं क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरा अनुभव है, प्री डेस्टिनाइड है, करते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन होता वही है कि जो शायद इन हथेलियों में लिखा हुआ है। कुछ लोग इसके पीछे ये दलील भी देंगे कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनकी हथेलियां नहीं होती हैं, लेकिन दोस्तों, किस्मत लिखने के लिए किसी हथेली की जरूरत नहीं है। तो जब सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो मैं क्या कुछ ना करूं? देखिए, होना तो दोस्तों वही है कि जो होना है।
उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। होना मेरे साथ में वही है कि जो होना है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मैं आज कर रहा हूं, जो मेरे साथ में हो रहा है, जो मेरे साथ में हो रहा है आज, जो सिचुएशन है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वो सब जो मेरे किए हुए काम थे ना, शायद वही है। तो मैं क्या करूं अब? थक हार के बैठ जाऊं? जब सब कुछ लिखा हुआ है, आप अगर थक हार के बैठ रहे हैं ना, तो वो भी डेस्टिनाइड है। आप अगर कुछ न करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो भी डेस्टिनाइड है। और अगर आप कर रहे हैं कुछ, तो वो भी डेस्टिनाइड है। तो आपको करना क्या है? जो आज हो रहा है वो तो होना ही है। कुछ लोग आपने देखा होंगे बहुत कुछ करते हैं, नहीं होता है। कुछ लोग थोड़ा सा करते हैं, हो जाता है। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ वही है कि जो प्री डेस्टिनाइड है। तो मैं क्या करूं? मेरा काम है खेलना। मैं कुछ इस तरह का हूं कि मुझे एक ग्राउंड में छोड़ दिया गया है, आपको एक ग्राउंड में छोड़ दिया गया है। उस खेल का रिजल्ट क्या होना है, ये तो प्री डेस्टिनाइड है। कौन सी टीम जीतेगी, ये तो प्री डेस्टिनाइड है। तो फिर खिलाड़ी का काम क्या है? खिलाड़ी का काम है खेलना, शिद्दत से खेलना, जितना बेहतर हो सकता है वो खेलना। अब उस खेल से क्या होगा? मैं अपने आज को तो नहीं बदल सकता और बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकता, लेकिन बहुत मुमकिन है कि मैं आने वाले कल को बदल सकता हूं। जो खेल मैं आज खेल रहा हूं, वही खेल डिसाइड करेगा कि आने वाला समय क्या है। तो मैं क्या करूं? मुझे यह करना है कि जो भी मैं खेल रहा हूं, मुझे शिद्दत से खेलना है। और अगर वो नहीं मिला तो यह नहीं सोचना है कि शायद गड़बड़ हुआ, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल थी। जो भी आपके साथ में हुआ है वो तो होना ही था। उसके लिए कहीं आप जिम्मेदार नहीं है ना? किसी भी धर्म में आप यकीन रखते हो, जो ऊपर वाला जो है और दुनिया में कहीं है, वो आपके लिए बेहतर सोचता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसे देख करके आपके हालात, उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वो किया कुछ नहीं जा सकता है। अगर मैंने किसी जन्म में किसी को हल्की सी भी ठेस पहुंचाई है, वो तो वापस आएगा ही। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, इस जन्म उस जन्म किस जन्म ये बात नहीं है, लेकिन जो अगर हमने किसी के लिए गड़बड़ की है वो तो वापस आएगा ही। और अगर हमने किसी के लिए विश की है तो वो मल्टीपल होके वापस आएगा। अगर गड़बड़ की है तो वो भी मल्टीपल होके वापस आ रहा है, और अगर हमने अच्छा किया है तो वो भी मल्टीपल होके वापस आ रहा है। जो कुछ मैंने किया उसे अनजान होकर के मैं स्वीकार करूं, बट आज से ही अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, तो आज से ही मैं जो गड़बड़ कर रहा हूं उसको ठीक कर सकता हूं। यह बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ में आज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। मेरा काम यह है कि मैं खेलूं, क्योंकि जो मेरे साथ में हो रहा है उसे मैं बदल तो नहीं सकता, क्योंकि वो तो होना ही है। तो कहते हैं ना, तो भाग्य में है। लेकिन मैं किस तरह से खेला हूं। अगर महाभारत की अगर बात की जाए तो ये तो पता था कि अभिमन्यु को जाना ही था। उसका जाना किसी को याद नहीं है, लेकिन उसने कैसे खेला ये सबको याद है। आपके साथ में क्या हुआ है, क्या आपके साथ में हो रहा है, वो तो प्री डिसाइडेड है, लेकिन आप किस तरह से खेलते हैं यही आपका अगला दिन डिसाइड करता है। क्योंकि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, बट जो होने वाला है उसको डिसाइड आप करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।